बिहार के विकास के सूत्रधार माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का स्वागत करें संबोधन हेतु। मंच पर उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, पटना जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के माननीय वित्त मंत्री जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, पालीगंज के माननीय विधायक श्री जयवर्धन यादव जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री सीपी सिन्हा जी, पूर्व विधायक श्री दीनानाथ सिंह यादव जी, पटना जिला राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री देवमुनि सिंह यादव जी, पालीगंज की प्रमुख श्रीमती अनीसा देवी जी, जिला परिषद सदस्यगण श्री रंजन यादव जी, अरविंद कुमार कुशवाहा जी, श्रीमती श्वेता विश्वास जी, सिगौड़ी ग्राम पंचायत की मुखिया मोहतरमा इशरत जहां, पंचायत समिति सदस्य द्वय जनाब मोहम्मद सलामुद्दीन साहब, जनाब मोहम्मद गुलाम हुसैन साहब, सिगौड़ी ग्राम पंचायत की ग्राम कचहरी की सरपंच मोहतरमा रूमी निषाद जी, वार्ड नंबर 15 से वार्ड सदस्य श्री गोरख रवि जी, छोटू सिंह जी, नंद किशोर कुशवाहा जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रिय साथियों, सम्मानित नेतागण, इस कार्यक्रम में मौजूद बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, पटना जिले के प्रभारी सचिव और बिहार सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री रवि मित्तल जी, कृषि विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर कुमार जी, पटना क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक श्री जनाब नैयर हसनैन खान जी, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव श्री विनय कुमार जी, शिक्षा विभाग के सचिव श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चंद्र जी, कार्यपालक पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह जी, ग्रामीण विकास विभाग के वरीय पदाधिकारी और जीविका के मुख्य कार्यपालक अधिकारी बाला मुरुगन जी, पंचायती राज विभाग के निदेशक श्री कुलदीप नारायण जी, पटना के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री सालीन जी, पटना के डीएम श्री संजय अग्रवाल जी और पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री मनु महाराज जी, यहाँ उपस्थित जीविका की दीदियाँ, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों, भाइयों, नौजवानों, निश्चय यात्रा के सिलसिले में आज आपके बीच हम लोगों को उपस्थित होने का मौका मिला। ये निश्चय यात्रा की शुरुआत हम लोगों ने की 9 नवंबर से और चंपारण से, और इसका समापन आज 38वां जिला है पटना जिला। और चूंकि पटना राजधानी का जिला है, पटना में तो हम लोग रहते ही हैं और पटना के बारे में खबर लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी पटना जिला में भी एक जगह जाने की इच्छा थी और मुझे खुशी है कि फिर सिगौड़ी में आने का मौका मिला और यहाँ के नरौली पंचायत में जो 7 निश्चय से जुड़ी अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है उसका निरीक्षण करने का मौका मिला। महागठबंधन जब बना तो हम लोगों ने साझा कार्यक्रम जारी किया, उसमें 7 निश्चय का उल्लेख किया और जब आपके आशीर्वाद से जनादेश मिल गया, सरकार बन गई, तो हम लोगों ने 7 निश्चय को सरकार के कार्यक्रम के तौर पर अपनाया और उसे लागू करने के लिए योजनाओं का, स्कीमों का सूत्रण किया और उस पर काम प्रारंभ किया। हम लोगों ने तारीखें निर्धारित कर दी कि इस तारीख से हम ये काम करेंगे, और उसके बाद जब काम शुरू हो गया तो हमने ये मुनासिब समझा कि जब काम कोई नया शुरू करे तो देखना चाहिए कि काम में कोई दिक्कत तो नहीं है, जमीन पर उतारने में कोई कठिनाई तो नहीं आ रही। क्योंकि अगर प्रारंभ में ही कोई कठिनाई है और उसकी जानकारी हो जाए
तो उसको दूर किया जा सकता है और जो भी स्कीम या योजना बनती है उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, जनोपयोगी बनाया जा सकता है, उसको क्रियान्वयन के लायक और बढ़िया बनाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से हम घूम रहे हैं और जगह जगह देखकर मुझे खुशी हुई है। अब जो हम लोगों के 7 निश्चय का उसमें 4 निश्चय, तो ये हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध, हर घर के लिए उपलब्ध, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, हर घर बिजली का कनेक्शन और हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये हर घर तक उपलब्ध। हम लोग जानते हैं गांव तक तो सड़क हम लोग मंजूर कर रहे हैं और अधिकांश जगहों पर सड़कें बन गई, बची जगहों पर बसावटों तक सड़क बन जाएगी। ये योजनाएं मंजूर है, काम चल रहा है। लेकिन गांव के अंदर अगर जाने का, आने जाने का रास्ता ठीक नहीं रहता है तो लोगों को कठिनाई होती है। हम लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि बैसाख महीने में भी कई गांव में कीचड़ रहता है, इसलिए कि न नाली का निर्माण है, न रास्ते का, गलियों का पक्कीकरण किया गया। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हर गांव के गली का पक्कीकरण करेंगे और नाली का निर्माण करेंगे। गांव में भी, कस्बा में भी, शहर में भी, हर जगह ये काम करेंगे ताकि हर घर तक पक्की गली का निर्माण हो जाए और लोगों को घर से निकलकर कहीं जाने में पैर नहीं गंदा करना पड़े। तो ये हम लोगों की सोच थी, अब उस पर क्रियान्वयन हो रहा। हर घर नल का जल, जो नल से पानी की आपूर्ति की योजना हम लोगों ने बहुत बनाई। बहुत सारा इलाका है जहां का पानी गुणवत्ता से प्रभावित, पानी की गुणवत्ता प्रभावित है। कहीं आर्सेनिक से कोई इलाका प्रभावित है, कोई फ्लोराइड से प्रभावित है, कोई आयरन से प्रभावित है। तो उन इलाकों में, उन गुणवत्ता प्रभावित इलाकों में पानी को शुद्ध करके पेयजल के लिए आपूर्ति करना, या जहां गुणवत्ता प्रभावित नहीं है वहां भी पेयजल आपूर्ति की योजना कई स्वीकृत हुई। लेकिन हमने देखा, हिसाब लगाकर तो मालूम हुआ कि हम लोगों ने जितनी योजना पेयजल की मंजूर की है, नल से जल देने की योजना, अगर वो सारी योजना पूरी भी हो जाएगी तो बिहार के मात्र 22% घरों में नल का जल हम उपलब्ध करा सकेंगे। तो उसी समय हम लोगों ने निश्चय किया कि यह ठीक नहीं है कि हम मात्र 22% परिवार को नल का जल उपलब्ध करा पाएंगे अगले कई साल में। इसलिए हम लोगों ने निश्चय किया कि अगले 4 वर्षों में हम बिहार के हर घर में नल का जल उपलब्ध करा देंगे। और ये निश्चय हम, और ये बहुत ही विकेंद्रित तरीके से होगा। अगर केंद्रीकृत तरीके से हो तो उसमें वक्त लगेगा, बड़े बड़े ठेकेदार आएंगे, काम शुरू होगा, उसमें कई तरह की झंझट होगी और पता नहीं कब क्रियान्वित हो, काम कब पूरा हो। इसलिए हम लोगों ने यह भी सोचा कि इसको हम विकेंद्रित तरीके से करेंगे। 1 वार्ड 2 वार्ड के लिए पेयजल की एक योजना बनाएंगे, वहाँ बोरिंग करेंगे, पंपिंग सेट लगाएंगे, सिंटेक्स का टैंक लगा देंगे और वहाँ से सीधे नल बिछाकर सब जगह नल का पानी पहुँचा देंगे। तो इस तरह से स्कीम का सूत्रण किया गया। उसी तरह से हर घर शौचालय। आप जान लीजिए, खुले में शौच के कारण बहुत बीमारी होती, और अगर खुले में शौच से मुक्ति हो जाए तो आज जितनी बीमारी लोगों को होती है 90% बीमारी से वो मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हर घर में शौचालय का निर्माण और खुले में शौच से मुक्ति पाना बहुत जरूरी। और मुझे खुशी है, सिगौड़ी पंचायत को चुना गया और यहाँ पर 2 वार्ड में ही अब सिर्फ बचा जहां काम चल रहा, बाकी जितने वार्ड हैं वो सब खुले में शौच से मुक्त हो गए। और जिलाधिकारी ने मुझको बताया है कि अगले 15-20 दिनों में बाकी बचे 2 वार्ड में भी खुले में शौच से मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि और जल्दी से जल्दी खुले में शौच से आप मुक्त हो जाइए। उसके बाद पूरा का पूरा पंचायत खुले में शौच से मुक्त घोषित होगा। हम पूरे बिहार में घूम रहे हैं, बहुत जगहों पर बहुत काम हो रहा। हम सीतामढ़ी गए, वहाँ एक पूरा अनुमंडल खुले में शौच से मुक्त हो गया। रोहतास जिला में गए, 3 प्रखंड खुले में शौच से मुक्त हुआ। इस तरह से अनेक जगहों पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। हम तो चाहेंगे
हर जगह तेजी से काम हो और जिस तरह से सिगौड़ी अब बहुत जल्दी पंचायत खुले में शौच से मुक्त होने वाला है, मेरी तो इच्छा है कि पटना जिला पूरा जल्द से जल्द खुले में शौच से मुक्त हो जाए और लोगों को कई प्रकार की बीमारियों को झेलना न पड़े। तो ये बड़ी बात है और हमारी पूरी शुभकामना। और यहाँ कई बार आने का मौका मिला, आज आने का मौका मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो एक बार फिर। सिद्दीकी साहब भी यहाँ तो आते रहे, तो आपको बहुत चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप प्रभारी मंत्री हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, जो आपके यहाँ आके रह चुके हैं। एक चुनाव में चर्चा कर रहे थे कि आप 5-7 दिन रुके हुए, तो आप पूरा परिचित हैं, सब लोगों से परिचित हैं। इसके पहले भी एक यात्रा पर हम थे तो उसमें भी हम सिगौड़ी आए थे और इसलिए सिगौड़ी को खूब अच्छी तरह जानते हैं। और जब सिगौड़ी के बुनकरों ने अपनी समस्या रखी थी और उसके बाद जो फिर हम लोगों ने इस पर काम किया, और अब जान लीजिए बिहार के सभी अस्पतालों में ये हम लोगों का निर्णय है कि हर दिन अस्पताल के बेड का चादर बदला जाएगा और 7 दिन में 7 रंग का चादर होगा, सतरंगी चादर। और वो सतरंगी चादर हैंडलूम क्षेत्र से ही, बुनकरों के माध्यम से ही बनाया जा रहा है। जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ लोगों ने दिखाया मुझको और प्रसन्नता व्यक्त की कि देखिए यही सतरंगी चादर है, अब यहाँ पर ऑर्डर मिला है और लोग इसकी आपूर्ति कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं, ये सिर्फ पीएमसीएच की बात नहीं है, ये पूरे बिहार के तमाम अस्पतालों की बात है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज अस्पताल हो, जिला अस्पताल हो, अनुमंडल अस्पताल हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, रेफरल अस्पताल हो, यानी जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल छोटे या बड़े, सबका बिस्तर पर प्रतिदिन चादर बदला जाना है और हर दिन का रंग निर्धारित है। पता चल जाएगा चादर बदलाया कि नहीं बदलाया। अगर सोमवार का कोई रंग है तो सबको मालूम हो जाएगा, अगर मंगल को वही रंग का चादर दिख गया मतलब ये चादर बदला नहीं गया। तो अपने आप ये नियंत्रित होगा कि प्रतिदिन चादर बदले जाएंगे और उसका चादर बनाने के काम में बुनकरों को लगाया गया है। और मुझे खुशी है कि इससे, और सिगौड़ी में तो यह काम पूर्व से होता रहा, इसके लिए ये विश्वविख्यात जगह है। तो इस तरह से फिर से इसके जरिए लोगों को रोजगार मिले। और जब हम यहाँ पर आए तो लोगों ने एक आवेदन दिया है उसके संबंध में, उसकी चौड़ाई के बारे में, वह भी हमने मुख्य सचिव जी को अभी दे दिया है कि इसके बारे में तत्काल इसकी समीक्षा बैठक करके और इसके बारे में जो भी जरूरी निर्णय हो लिया जाएगा, ताकि बुनकरों को जिस चौड़ाई का और जिस लंबाई का चादर चाहिए अस्पतालों में, वैसा चादर बनाने में उनको कोई कठिनाई नहीं हो और वो बना सके और कुछ अर्जित कर सके। अब इस तरह से 7 निश्चय के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तो हम लोग घूम ही रहे। हर घर बिजली का कनेक्शन, इस साल के अंत तक बिहार के हर गांव, कस्बा, टोला, बसावट, शहर, हर जगह बिजली पहुंचा देंगे। और अगले साल 2018 के दिसंबर तक बिहार के हर गांव में बिजली का कनेक्शन हम लोग उपलब्ध करा देंगे। और उसके लिए हर घर का सर्वे किया गया, लोगों से पूछा गया कि बिजली का कनेक्शन चाहिए। कई बार 2 भाई हैं तो कहते नहीं, हमको बिजली का एक ही कनेक्शन चाहिए। इसलिए घर घर जाकर यह सर्वेक्षण किया जा रहा और जो भी इच्छुक होंगे उन सबों को बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। और मैं एक ही बात कहूँगा कि हम सब लोगों का लक्ष्य है, बाकी चीज़ों के लिए 4 साल, बिजली का अगला 2 साल के अंदर, नल का जल, गली का निर्माण, नाली का निर्माण, शौचालय का निर्माण, इन सबों के लिए 4 साल का लक्ष्य है। इसलिए हर एक पंचायत में, हर एक कस्बे में, हर एक शहर में यह काम पूरा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। कई बार होता है एक वार्ड में शुरू हुआ तो दूसरे वार्ड में बेचैनी शुरू हो जाती है, वैसी बेचैनी नहीं होनी चाहिए। कोई नहीं बचेगा, एक घर भी अछूता नहीं रहेगा, ये पूरा होगा। हम लोगों ने महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही थी अपने 7 निश्चय में, उसको 1 साल पहले लागू भी कर दिया। सरकार बनने के 2 महीने के अंदर उसको क्रियान्वित कर दिया।
अब बिहार सरकार में जो भी बहाली हो रही है उसमें 35% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। और हम अपने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, जिसका जिक्र तेजस्वी जी कर रहे थे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, हमारे जो युवा 12वीं के आगे पढ़ने को इच्छुक हैं वैसे तमाम युवाओं को हम लोग 4 लाख रुपए तक की सीमा का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि वो अपने पैर पर बिना माता पिता पर बोझ डाले आगे बढ़े। और जितने अभिभावक और जितने युवा छात्र छात्रा, सबसे हम कहेंगे निश्चिंत होकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम का फायदा उठाइए। राज्य सरकार ने जो भी आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसा मिलेगा उसकी गारंटी बैंकों को दे दी है, और सिर्फ मूलधन की गारंटी नहीं, उस पर जो ब्याज लगेगा उसकी भी गारंटी दे दी है। अगर 100 रुपया आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लीजिएगा तो उस पर 160 रुपए की गारंटी राज्य सरकार ने दे दी है। इसलिए भैया निश्चिंत होकर हमारे युवा इसका फायदा उठाइए, पढ़िए। बिहार में मात्र 13% हमारे युवा अभी उच्च शिक्षा की ओर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह संख्या बढ़कर कम से कम 35-40% हो। इसका लाभ उठाइए। रोजगार तलाशने वाले 20 से 25 साल की आयु वर्ग के युवाओं को 2 साल तक हम लोग स्वयं सहायता भत्ता देंगे, 1000 रुपया महीना का। काम की तलाश कीजिए अपने बलबूते पर। अब इंटरव्यू कहीं से आता है तो वहाँ तो जाना पड़ता है, वहाँ जाने के लिए बस भाड़ा चाहिए, रेल का किराया चाहिए। दूसरे जगह जाइएगा तो रहने का खर्चा चाहिए, खाने का खर्चा चाहिए। हर बार माता पिता अपने बेटे बेटियों को मदद करने की स्थिति में नहीं रहते। इसलिए कई बार देखा गया कि हमारे युवा अवसर रहते भी है उसका लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया कि 2 साल तक हम 1000 रुपया महीना का स्वयं सहायता भत्ता देंगे, ताकि बिना माता पिता पर बोझ डाले आप अपना रोजगार की तलाश करिए और इसके बाद बेहतर रोजगार लोगों को मिल सके। इसलिए कुशल युवा कार्यक्रम शुरू किया, और कुशल युवा कार्यक्रम में मैट्रिक पास से आगे जो भी उसकी ट्रेनिंग लेना चाहे उनको हम लोग कंप्यूटर पर काम करना सिखाते हैं। भाई आज के युग में कंप्यूटर का प्रयोग सब जगह होता है। अगर कंप्यूटर पर काम करना आएगा तो उनको ठीक रोजगार मिलेगा, वरना मुश्किल है। इसलिए कंप्यूटर पर काम करने की कला नंबर 1। नंबर 2, हिंदी उर्दू के अलावे थोड़ा अंग्रेजी भी बोलने आ जाए तो बहुत जगहों पर उनको रोजगार तलाशने में सहूलियत होगी। और तीसरा, व्यवहार, कैसा व्यवहार होना चाहिए यह भी सिखा रहे हैं। ये तीनों को मिलाकर कुशल युवा कार्यक्रम। हर एक ब्लॉक में कौशल विकास केंद्र बना दिया, और जैसे जैसे हमारे युवा इस ओर आते जा रहे हैं वैसे वैसे कौशल विकास केंद्र खोलकर उनकी ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। और बिल्कुल इतना बढ़िया ढंग से ट्रेनिंग दी जा रही है कि एक जगह जिस कौशल विकास केंद्र का काम प्रारंभ हुआ उसी दिन हम निश्चय यात्रा के सिलसिले में वहाँ पहुँचे। जितना लड़का उतना लड़की, हमने लोग पूछा कि कैसा लग रहा, अभी आधा घंटा 1 घंटा से ट्रेनिंग शुरू हुआ था। लोगों को देखा कि बड़े प्रसन्न, कहा इतना बढ़िया से सिखाया जा रहा, बोझ है ही नहीं मन पर, और इतना बढ़िया तरीके से सिखाया जा रहा है कि हर बात को समझने में सीखने में सहूलियत हो रही। तो इस तरह से हम लोग चाहते हैं। हमारे यहाँ युवाओं की आबादी सबसे ज़्यादा। अरे युवा आगे बढ़ेंगे तभी तो बिहार आगे बढ़ेगा, और बिहार आगे बढ़ेगा तो देश की प्रगति में योगदान देगा। इसलिए युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, जीएनएम स्कूल, हर जिले में महिला आईटीआई, और हर सब डिवीजन में एएनएम स्कूल और आईटीआई, ये पूरे बिहार में हम लोग स्थापित कर रहे हैं, ताकि लोग जो पढ़ना चाहें, अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने के लिए बहुत लोग बिहार से बाहर चक्कर लगाता है। ये तो सरकारी क्षेत्र में भी इतना कह रहे हैं, गैर सरकारी क्षेत्र में भी बहुत लोग खोल रहे हैं, ताकि हमारे युवाओं को इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। तो ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं, और यही सब काम देखने के लिए निकले हैं। आपके बीच में आकर के बड़ी खुशी हुई। बड़ा बढ़िया आप लोगों ने काम किया। जो शराबबंदी लागू किया है इसके समर्थन में
एकजुटता दिखाने के लिए और शराबबंदी से अब नशा मुक्ति की ओर जाना है, इसके प्रति अपनी एकजुटता दिखाने के लिए हम लोगों ने 21 जनवरी को जो मानव श्रृंखला का आयोजन किया था, उसका आह्वान किया था, उसमें बड़ी संख्या में सब लोगों ने, आप लोगों ने भाग लिया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। हम लोगों ने तो सोचा था कि 2 करोड़ लोग भाग लेंगे, लेकिन शाम तक पूरा गिनती कराया तो मानव श्रृंखला में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 4 करोड़ से भी ज्यादा थी। बिहार की आबादी 12 करोड़ से कम है, यानी जितनी आबादी है उसका 1/3 हिस्सा उससे ज्यादा मानव श्रृंखला में थी, और ये मानव श्रृंखला बन गई। ये किस चीज का प्रतीक है? शराबबंदी और नशा मुक्ति के प्रति बिहार वासियों की एकजुटता का प्रकटीकरण। और देखिए कैसी अच्छी चीज है शराबबंदी, चाहे किसी धर्म को मानने वाले हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, सब लोग शराबबंदी के पक्ष में। तो इससे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव का दूसरा कौन सा प्रतीक हो सकता है? इसलिए शराबबंदी का व्यापक समर्थन चारों तरफ लोगों ने किया और बहुत मजबूती से हम लोग भी लागू कर रहे हैं। जगह जगह 2 नंबरी कारोबारी इधर उधर रहता है, जानता है कि जिस चीज को बंद कर दोगे उसमें अगर 2 नंबरी काम करोगे तो कुछ ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं। और जान लीजिए उनको खैर नहीं। और आप सबसे भी आह्वान करेंगे, कोई इधर उधर करे उस पर नजर रखिए, और हम लोगों की तरफ से तो नजर है। आप जानते होंगे, खबर अब तक मिल गई होगी, पटना जिला में एगो बेउर थाना था, यहीं बैठे हुए हैं DIG शालीन जी, इनको मालूम हुआ, तत्काल कार्रवाई हुई है, पूरा का पूरा थाना लाइन हाजिर हो गया है, और वहीं नहीं उसकी जांच चल रही, और उसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनकी खैर नहीं, उन पर ऐसी कार्रवाई होगी कि सब लोगों के लिए वो सबक की तरह काम करेगा। इस तरह से हम लोगों के तंत्र में भी अगर कोई गड़बड़ करने वाले लोग हैं तो उनको पकड़कर हम लोग उनको जो भी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी है वह भी करेंगे। इसलिए सबका सहयोग हो तो ये मामूली चीज नहीं। देखिए चीन के बहुत ज्यादा लोग अफीम के शिकार थे, और चीन के लोगों ने अफीम से मुक्ति पाई। आज कितना आगे चीन बढ़ता चला जा रहा है, कैसा मिसाइल छोड़ रहा है, सोच लीजिए। पूरे दुनिया में चीन के विकास की लोग चर्चा कर रहे हैं, और उसी तरह से हमारे बिहार में, और ठीक कहा तेजस्वी जी ने, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी इसको पूरे देश में लागू करवा दें हिम्मत करके, और देश में लागू कराने में उनको कुछ कष्ट दिखाई दे रहा, तो कम से कम भाजपा शासित प्रदेशों में तो इसको लागू करा दीजिए, ताकि एक संकेत और संदेश पूरे बिहार में, पूरे देश में चला जाए। और जब शराब से मुक्त होगा, नशा से मुक्त होगा समाज, तो बहुत आगे तरक्की होगी। जब हम लोगों ने शराबबंदी किया तो बहुत लोगों ने कहा कि भाई बड़ा गलत काम कर रहे हैं, सरकार को बड़ा नुकसान होगा, 5000 करोड़ रुपया का आमदनी का नुकसान हो रहा है सरकार को। हमने कहा हमें इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि बिहार वासियों का 10,000 करोड़ रुपया शराब में बर्बाद होता है। आज जब शराब बंद हो गया तो 10,000 करोड़ रुपया लोगों का बच रहा है। और आपको मालूम है पिछले 8 महीनों में शराब बंद हो गया, दूध की खपत बढ़ गई, मिठाई की बिक्री बढ़ गई, सिले सिलाए कपड़ों की बिक्री बढ़ गई। पहले लोग शराब में पैसा कमा देते थे, अपने बाल बच्चों को ठीक ढंग से कपड़ा भी नहीं पहना पाते थे, खुद भी नहीं ठीक से कपड़ा पहन पाते, परिवार का भी ख्याल नहीं रख पाते। और जब शराब बंद हो गया तो न सिर्फ सिले सिलाए कपड़ों की बिक्री बढ़ गई, जान लीजिए सिलाई मशीन की बिक्री बढ़ गई। सिलाई मशीन की बिक्री क्यों बढ़ी 19%? इसलिए कि अब कपड़ा ज्यादा सिलाने वाले हैं, तो इससे सिलाई मशीन की बिक्री बढ़ गई। ये सब जो परिवर्तन समाज में आ रहा है बहुत लोगों को पता नहीं चलता है। हम लोग एक एक चीज को देख रहे हैं। तो जो रुपया शराब में बर्बाद होता था, अब रुपया परिवार के भरण पोषण पर लग रहा है, अपने बाल बच्चों का ख्याल कर रहे हैं। अब चेहरे पर लोगों के खुशी है। शाम होते होते जिस तरह से गांव का, कस्बे का, हर जगह का माहौल कोलाहल से भरा रहता था, लोग झगड़ा करते रहते थे, आज सब जगह शांति का माहौल है। हम तो पूरे बिहार में घूमते रहते हैं। कई जगह महिलाओं ने बताया कि पहले उनके पति शराब पीते थे,
पीकर आते थे, घर में झंझट करते थे, देखने में क्रूर लगते थे। लेकिन जब से शराब बंद हो गया, अब शाम में घर में लौटते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अब देखने में भी अच्छे लगते हैं। ये स्थिति है। कहते किसको है परिवर्तन? सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या है? लोगों के व्यवहार में परिवर्तन, लोगों के स्वभाव में परिवर्तन, लोगों के आचरण में परिवर्तन। ये मामूली बात नहीं हो रही और इस सब में आप सबका सहयोग है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और ये कोई हम लोगों का, राज्य सरकार का या महागठबंधन का काम नहीं, ये एक एक बिहार वासियों का काम है और सब मिलकर इस काम को गति देते रहेंगे तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और यहाँ आने के बाद तो बहुत काम पहले से हो चुका। हमारे जयवर्धन जी बोल रहे थे, बहुत काम पहले पालीगंज को नगर पंचायत का दर्जा दिया जा चुका है और अब अगले साल नगर पंचायत का चुनाव पालीगंज में होने जा रहा है। और लोगों का परामर्श करके जो कुछ भी प्रस्ताव आया, किन तो टोलों को, किन जगहों को उसमें शामिल करना है, मैं समझता हूं सब लोगों की सहमति से पालीगंज नगर पंचायत का क्षेत्र भी निर्धारित कर दिया गया। तो नगर पंचायत बन गया। अनुमंडल अस्पताल के बारे में खुद ही चर्चा की, सिविल कोर्ट का भवन, जेल का निर्माण, ये सारी चीजें, जिन चीजों की जरूरत थी वो सब काम किया गया। और यहाँ पर सिगौड़ी में मांग रही है, हम आज अखबार में भी देख रहे थे, 6 बेड हॉस्पिटल की बात लोग कर रहे थे। हम सुबह में तुरंत कहा कि भाई हम कब कहे थे, कहे थे तो हुआ है कि नहीं, तो पूरा बात पता चला कि ये लोगों की मांग, इसलिए हम आपकी मांग को बिना माने यहाँ से कैसे जाएं। इसलिए आपके यहाँ जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसको उत्क्रमित करके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा और स्वाभाविक तौर पर उसमें 6 बेड का अस्पताल रहेगा। और आपकी एक मांग है और बहुत वाजिब मांग, और वह है सिगौड़ी में हाई स्कूल का निर्माण। और अब आपका मात्र 2 वार्ड बच गया है और जिसकी हमने चर्चा की है, खुले में शौच से मुक्त। 15 दिन के अंदर खुले में शौच से मुक्त करा दीजिए, पूरा का पूरा पंचायत खुले में शौच से मुक्त होगा और सर्वोच्च प्राथमिकता देकर हम लोग यहाँ हाई स्कूल, +2 का हाई स्कूल का निर्माण करा देंगे, चिंता मत करिए। और आज अनेक योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, सब कुछ किया गया है, मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, आप सब लोगों को मालूम है। और जो कुछ भी हम लोगों के स्तर से संभव है हम लोग करते हैं। और मैंने शुरू में ही कह दिया, सिद्दीकी साहब का भी संबंध है और हमारे जयवर्धन जी हैं, बहुत उत्साही युवा जनप्रतिनिधि हैं और हमेशा जब भी हमने देखा ये मुलाकात इन्होंने की है तो अपने इलाके का, पालीगंज के इलाके के विकास से संबंधित मसले पर ही चर्चा की। अगर इसी तरह से जनप्रतिनिधियों के मन में अपने इलाके के विकास की आकांक्षा और भूख रहे तो बिहार को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। जनप्रतिनिधियों का काम है लोगों की ज़रूरतों का एहसास करना और उसके बारे में जिस स्तर पर निर्णय होना है उस स्तर तक उस मामले को रखना। और आप निश्चिंत रहिए, जयवर्धन जी विधायक हैं, सिद्दीकी साहब प्रभारी हैं, हम सब लोग आ गए, तेजस्वी जी भी आ गए। अब आप इसकी चिंता मत करिएगा, जो भी जरूरी होगा और जो भी आवश्यक है उसके लिए हम लोग निर्णय लेंगे ताकि पूरा विकास हो। और आज मुझे खुशी है, पटना जिला का 4 कंस्टिट्यूएंसी तो मेरा निर्वाचन क्षेत्र हुआ करता था जब हम एमपी थे, और उसी पटना जिला के हम पूरब वाले बिल्कुल अंतिम छोर से हम जुड़े थे। और अब जो एक दूसरा छोर है, पश्चिम और दक्षिण छोर, इस छोर में आप अवस्थित हैं। तो इन आप सब लोगों का कि जो भी भावना है और जो भी मांग है, क्या क्या एक आदमी बोलिए ना तो समझ में आवेगा। प्रखंड, अरे भाई तो जब प्रखंड का पुनर्गठन होगा
तो पूरे बिहार में ये काम चल रहा है। मंत्रिमंडल की एक समिति है तेजस्वी जी की अध्यक्षता में, और पूरे बिहार में कितने प्रखंड बनने हैं, कितने अनुमंडल बनने हैं और कितने नए जिले बनने हैं, उस पर विचार मंथन चल रहा है। और जब विचार मंथन चल रहा है तो आप कैसे मान रहे हैं कि आपकी मांग पर विचार मंथन नहीं चल रहा? लेकिन जो भी निर्णय होगा एक बार निर्णय होगा, एक साथ निर्णय होगा। और हमेशा धैर्य का परिचय दीजिए। हम लोग कैसे धैर्य रखे रहते हैं, जानते ना दिल्ली से कितना हम लोगों के साथ हो जाता है उल्टा पुल्टा, लेकिन धैर्य से काम लेते हैं और अपने बलबूते पर अपना काम करते रहते हैं। ये जितना काम कर रहे हैं हम लोग अपने बलबूते पर। दिल्ली वाला कहता है कि इस साल इतना हिस्सा बिहार को मिलेगा टैक्स का, देते नहीं है और अंत होते होते और कटौती कर लेते हैं। तब भी हम लोग मजबूती से अपने निश्चय पर बढ़ते हैं, अमल करते हैं आप सबके सहयोग से। और यह सहयोग जो आपका है, यह जो प्रेम है, यह मिलते रहे। हम लोग बुलंदी से महागठबंधन की सरकार के माध्यम से आपकी खिदमत करते रहेंगे। और एक ही बात मैं कहूँगा, आज जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं उसके लिए जरूरी है कि समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा और सद्भाव का माहौल रहे। और ये सद्भाव का माहौल रहेगा तो बिहार को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप जानते हैं बहुत कनफुकवा लोग घूमता रहता है, कान में कुछ कुछ फूंक देगा, इधर उधर झगड़ा लगाएगा। मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा और आपस में जो प्रेम का, भाईचारा का, सद्भाव का माहौल है, इसको हर सूरत हाल में कायम रखिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप जो इतनी बड़ी संख्या में हाजिर हुए, आप सबको सलाम करता हूं और आपने जो मानव श्रृंखला में भूमिका अदा की, इसके लिए पुनः बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार। अनेक तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करें। एक बार शानदार ताली माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। आभार, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आग्रह करते हैं इशरत जहां, मुखिया ग्राम पंचायत